जिस जंक्शन पे दुर्घटना हुआ उस वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी खड़ी हुई को सिग्नल किसी ने बता, जैसे हम लोग को सुनने में आया कि सिग्नल दे दिया। रेलवे ट्रैक पे नहीं चल के बल्कि बीच में गाड़ी चलना शुरू हो गया, ऐसा माहौल था। उसके बाद फौरन आग भी लग गई। इंजन का हमको जो ऐसा लगा, हम पास में भी जाकर के देखे कि दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था। एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था। हरी झंडी दे दिया इसने गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद करीब तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी। हमारा बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवा दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। तमिलनाडु में हुए रेल हादसे के बाद जो उस ट्रेन में सवार यात्री थे वो काफी ज्यादा डरे सहमे रहे। बता दें आपको तो सभी यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से दरभंगा पहुंचाया गया और सभी भगवान से यही कह रहे हैं कि उन्होंने ही हमें बचाया है, क्योंकि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा भयावह थी और जैसे तैसे वो सभी यात्री जो है वो सुरक्षित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप बीती जो है वो बताई है, कैसे ये घटना हुई उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है और खुद बता रहे हैं कि हम लोगों को यह समझ में आ गया था कि जिस ट्रेन पर हम सवार हैं वो ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और किस तरीके से वो ट्रेन पटरी से उतर गई है। इन तमाम चीजों को लेकर जब उस ट्रेन में सवार जो यात्री थे उन सभी को स्पेशल ट्रेन से दरभंगा पहुंचाया गया, तो कैसे जब सभी सुरक्षित रहे तो किस तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और कैसे घटना हुई उसके बारे में अपनी आप बीती जो है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो सहम गए थे। हम लोग बहुत घबरा गए थे, रो रहे थे। बहुत खतरनाक हुआ था। बहुत घबरा गए थे हम लोग वहाँ पर। हम लोग को कुछ नहीं हुआ, बाकी उधर इसी डब्बा में बहुत हलचल मच गया था। बहुत खतरनाक आग लगा हुआ था उधर। जिस समय हुआ उस समय क्या कर रही थी आप गाड़ी में? उस वक्त हम लोग भागने के चक्कर में थे। रेलवे ट्रेन से उतरने के लिए उतरे तो हम लोग गिर भी गए थे वहाँ पर। बहुत घबराहट हो गया था। हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग को यहीं पर ये हो गया, खत्म हो जाएगा। भी साथ में था? हाँ, 2 बच्चा है ना, छोटा छोटा है ना, 2 बच्चे साथ में है। और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया था। सभी आदमी चले गए थे, हम लोग वहाँ पर अकेले थे। इतना सारा सामान था। बाद में वही लोग ने सभी आदमी हेल्प करके तो फिर रेलवे स्टेशन पे ले आके छोड़ा। हाँ, वहाँ के लोग मदद किए? हाँ, वहाँ के लोग बहुत मदद किया हम लोग को। जब बोगी से नीचे उतरे ना, हाँ, उसके बाद सब लोग बहुत हेल्प क्या किया। स्थिति था बाहर? बहुत ज़्यादा माहौल खराब था, लेकिन वहाँ के लोग सबको हेल्प किया है। कितने बोगी क्षतिग्रस्त हुए हैं? क्या देखे वहाँ उतरे तो कितना था? बहुत डेंजर, वहाँ पूरा पटरी से उतर गया था डब्बा सब। आग भी लगा हुआ था? हाँ, बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ था। और प्रशासन फिर वहाँ से लेके आप लोग कहाँ गए? वहाँ से लेकर के दूसरा एक छोटा स्टेशन था वहाँ गया। फिर वहाँ से लोकल ट्रेन से चेन्नई सेंटर में छोड़ा। फिर वहाँ से तब ये ट्रेन से हम लोग को चढ़ा दिया ये ट्रेन में। सही सलामत? हाँ, सही सलामत से हम लोग पहुँच गए। कोई तरह की अब दिक्कत नहीं है। अफरा तफरी का माहौल हो गया। हम लोग एक 6 में थे। हम लोगों के आगे ये था, कैंटीन था। हम लोगों की पटरी से भी गाड़ी उतर गई। रेलवे ट्रैक पे नहीं चल के बल्कि बीच में गाड़ी चलना शुरू हो गया, ऐसा माहौल था। उसके बाद फ़ौरन आग भी लग गई। आग लगने की वजह से और ये हो गया, आगे का पूरा डब्बा तितर बितर हो गया। देखे होइएगा आप लोग न्यूज़ में। जी भाई, ये सब बात है। और किस तरह से वहाँ से फिर साधन, हम लोग पैदल चल के पास में वो स्टेशन था लोकल, वहाँ गए। वहाँ से फिर बस से हम लोगों को लेके जाया गया। फिर वहाँ से लोकल चेन्नई सेंट्रल। और उसके बाद ये गाड़ी हम लोगों के लिए लगा के रखी हुई थी। फिर इस पर सहूलत करके खाना पीना खिला पिला के अच्छा से लेके। मदद टीम कितने बजे? जी, कोई तरह का कोई दुश्वारी नहीं। जो दुश्वारी हुआ वही थोड़ा सा पैदल चलने में, बाकी सब। मदद टीम समय पर पहुँच गई? जी, नहीं ज़्यादा देर नहीं लगा, 5-10 मिनट में ही पूरा ये हो गया सवाल। अगर घायल की बात की जाए तो कितने लोग घायल हुए हैं? नहीं बता सकते, इसकी जानकारी हम नहीं देंगे, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। रेलवे को तरफ शिकायत करना ये नहीं है, लेकिन ये है कि इंतज़ाम फ़ौरन शुरू हो गया। लोगों को एम्बुलेंस वगैरह 50 एम्बुलेंस आकर के वहाँ लोगों को ले जाना शुरू कर दिया। जिसको तकलीफ था बाकी लोगों को निकाल के सही सुरक्षित जगह पे लेके आ गए। ये हम आज से नहीं, 2008 से ही बेंगलुरु हम आन जान करते इस बागमती एक्सप्रेस से। पहली बार हमारे साथ यह दुर्घटना हुआ। आज तक के दौर में नहीं हुआ था कोई भी ट्रेन से, पहली बार हुआ है। पर बहुत दुर्भाग्य से हम लोग बच के आए हैं सर। और यहाँ तक आने के लिए हम भगवान से शुक्रिया कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित अपने घर अपने गाँव पहुँच चुके हैं सर। क्या हुआ था? सर बहुत तगड़ा। देखिए, मालगाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, जिस जंक्शन पे दुर्घटना हुआ उस वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी।
मालगाड़ी खड़ी हुई को सिग्नल किसी ने बता, जैसे हम लोग को सुनने में आया कि सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दे दिया, इसने गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद करीब तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी हमारा। 110 की स्पीड तो इतना जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है, फिर भी जैसे हम लोग का बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवाह दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। हम लोग को ऐसा डर घुस गया था मन में कि पटरी से गाड़ी उतर गई है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया है। फिर जी बहुत साउंड आया, बहुत तगड़ा साउंड आया था। इसके बाद क्या हुआ तो हम लोग क्या किए, हम लोग बाहर जैसे तैसे करके, बाहर बैग वैग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जान बचाने के चक्कर में बाहर जैसे तैसे करके हम लोग निकले, कूद गए। कूदने के बाद जब बाहर देख रहे हैं तो इंजन में यहीं से दिख रहा था कि इंजन सब में आग लगा हुआ है। इंजन का हमको जो ऐसा लगा, हम पास में भी जाकर के देखे कि दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था। एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था। जो हमारा B1 था, B2 था, B1 में हम लोग थे, B2 जो था, B2 बुगी मतलब जो गाड़ी अगर आ रही है पूर्व पश्चिम से पूरा उत्तर दक्षिण की ओर हो गई थी, और वो बुगी जहां पर रुकी थी, जहां पर वो पानी है, पानी का नाला, पूरा पानी, इतना पानी में जो B2 का जितना भी कस्टमर थे वो B2 में पानी में कूद के बैग लगेज फेंक के तब बाहर आया। ऐसे करके हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरा बात, हम प्रशासन से भी ये चीज देखें कि हम लोगों को कोई खातिरदारी में कमी नहीं किया। जगह जगह पे बेचारा हर एक चीज, यहाँ से यहाँ चलो, वहां से वहां चलो। अगर देखा पब्लिक ज्यादा, पहले तो स्टेशन पे ले गया, फिर देखा कि स्टेशन पे भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, बहुत पब्लिक ज्यादा है, तो हम लोग को मैरिज हॉल में ले गया। मैरिज हॉल, बल्कि मैरिज हॉल में एक से गुजारा नहीं हुआ तो 3 मैरिज हॉल में हम लोग को ले गया। वहां पर भी खाना पीने का व्यवस्था, चाय ठंडा बिस्किट सभी का व्यवस्था किया। वहां पर भी कोई बड़े नेता साहब जी आए थे, उनका हम लोग नाम भूल गए, बोले हुए थे, हम लोग भूल गए। तो वहां पर हमने देखे वो, लेकिन बोला था कि रातों रात हम आप लोग को नहीं भेज सकते, जैसे जैसे सुबह होगा वैसे वैसे आप लोग को सुविधा देंगे, और हकीकत में अगला दिया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ तो उसने 3 बजने के बाद 10 ठू बस लाया, सरकारी बस लाया, 10 ठू बस आने के बाद हम लोगों को क्या किया, उस बस में डाल के हम लोग को ले गया लोकल स्टेशन पर। जाने के बाद फिर वो लोकल ट्रेन लगी थी, हम लोग वहां के लिए चेन्नई के लिए हम लोग को भेजा गया। फिर चेन्नई आए, चेन्नई में हम लोगों का एक बागमती के बदले बागमती दी गई थी, जिसमें हम लोग अपना साधारण तरीके से हम लोग बैठे, बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग को फूड के लिए भी कोई तकलीफ नहीं हुआ, टाइम पे नाश्ता, चाय, खाना, हर एक चीज हम लोगों को प्रबंध किया गया। हम इसके लिए शुक्रगुजार करें सरकार से भी कि हम लोगों को जितना भी हेल्प किया जरूरत के समय पे किया। चोट हमारे लड़का का भी B3 में, हमारा लड़का 3 ठो लड़का, किसी का हाथ में चोट है, किसी का पाँव में चोट है, किसी के सर में चोट है। तो वहां पर भी इलाज करने का सुविधा था। जो है, जैसे कि हम लोग को डर से, हैबत से हम लोग को भी ऐसा हुआ तो देखिए हम लोग भी दवाई लिए हैं, हम लोग को भी दवाई दिया अगला, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने सुना कि हादसे के बाद जो यात्री थे उनका क्या कुछ कहना था। दरअसल उन्होंने भगवान का शुक्रिया भी किया है जान बचाने के लिए, और कैसे सभी डरे सहमे थे इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, और कहा है रेलवे की मदद से ज़्यादातर यात्री जो है वो संतुष्ट रहे। सुबह यात्रियों को लेकर दरभंगा जो है वो स्टेशन पहुंची है स्पेशल ट्रेन। डरे सहमे यात्रियों ने अपनी बीती बताई, ट्रेन हादसे की पूरी कहानी जो है वो भी बताई है, और कैसे कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, और वहीं प्रशासन की तरफ से तमाम जो मदद है वो पहुंचाई गई है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और कैसे वो बता रहे हैं कि जहां जिस तरीके से घटना हुई थी कि उसके बाद हम लोग तो यही समझ रहे थे कि अब हम लोग यहां से अपने जगह पर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन तमाम व्यवस्था जो है वो काफी अच्छी की गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।